Namaste. Welcome to my channel Be Your Own Savera and thank you so much for subscribing my channel. आज मैं बात करना चाहती हूँ कि डीप एंग्जाइटी से हम कैसे ओवरकम करें। मुझे बहुत लोग मिले, बहुत स्टूडेंट्स मिले जिनसे मैं बात करती हूँ। वो लोग मुझे बात करते हैं एंग्जाइटी की और मैंने मैंने एंग्जाइटी को समझा है। पहले मुझे पता भी नहीं था कि एंग्जाइटी कोई वर्ड होता है, पर मुझे बाद में पता चला अच्छा इसको एंग्जाइटी कहते हैं। और ऐसा नहीं बोलूँगी कि मुझे एंग्जाइटी अब नहीं होती है। मतलब कभी-कभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। थोड़े दिन पहले ही बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है और ये नॉर्मल है। लेकिन बात होती है कि आप उस चीज़ को उसको हैंडल कैसे करते हो, उस समय अपने आप को बैलेंस कैसे करते हो, ये ये इम्पॉर्टेंट बात है। सॉरी मेरा थ्रोट थोड़ा ख़राब हो गया। अम, ठीक है, थोड़े दिन पहले मुझे ऐसा हुआ कि मेरी हार्ट बीट इतना तेज़ हो रही थी कि मुझे सुनाई दे रही थी। इतना तेज़, इतनी घबराहट हो रही थी, इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। लेकिन जब मुझे होती है ना घबराहट, पहले मैं ऐसा किया करती थी कि लोगों के पास जाती थी। लोग ऐसा नहीं है कि मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स नहीं है कि जो मेरी बात सुनेंगे नहीं, सुनते हैं। और सबके ही होते हैं लाइफ में से क्लोज़ लोग जो आपको समझेंगे। लेकिन एटलीस्ट हम फर्स्ट अपना इलाज तो खुद कर सकते हैं ना। हम जाएँगे, सेकंड स्टेप पे जाएँगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुसाइडल थॉट। अगर सुसाइडल थॉट आ रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लो, किसी से बात करो। मैं सुसाइडल थॉट्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस टॉपिक पर भी आऊँगी। मैंने एक टाइम में सुसाइडल थॉट्स को भी ओवरकम किया, लेकिन मैं सिर्फ एंग्जायटी की बात कर रही हूँ। मैं सुसाइडल थॉट्स की बात नहीं कर रही। ऐसा होता है कि ना कि कुछ भी होता है, किसी को कुछ भी हो सकता है। किसी को सर में दर्द हो सकता है, किसी की हार्ट बीट बढ़ सकती है, किसी की बॉडी काँप सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है साइंटिफिकली समझते हैं। हमारा माइंड अनसेफ फील करता है, उसे कुछ बात लगी हुई होता है, अरे अब अनसेफ है, अब मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे अब बॉडी में वो रिएक्शन देना शुरू कर देता है। तो क्या ढूंढता है हमारा माइंड? काम होने की चीज़ ढूंढता है। तो एक गलत तरीका भी हो सकता है कि हम ओवर ईट कर रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं कि ठीक है यार चलो आज ये चिप्स खा लेते हैं या मूवी देख लेते हैं, तो आपका माइंड एकदम काम आ जाएगा कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे। लेकिन इस तरह तो अपने माइंड को काम नहीं करना ना, कि अगली बार जब भी एंग्जाइटी होगी आप हमेशा तो आप ये नेगेटिव नेगेटिव लूप में तो नहीं जाओगे ना कि खाना खा लिया या आपने जंक फूड खा लिया। खाना खाना अलग बात है, आपने जंक फूड खा लिया, अननेसेसरी आपने स्क्रीन टाइम बढ़ा लिया, उस चीज़ में तो आप नहीं जा सकते ना। तो जब भी आपको एंग्जाइटी हो, ये मैंने मेरी बहुत टाइम से एंग्जाइटी थी, उसको ओवरकम किया। अभी भी होती है ऐसा नहीं, लेकिन अब उतनी फ्रिक्वेंटली या उतना ऐसा नहीं होता कि एंग्जाइटी हो रही है। हर समय एंग्जाइटी नहीं होती है। पहले एक टाइम था कि हर टाइम एंग्जाइटी होती थी, हर टाइम एक ओवर थिंकिंग चलती रहती थी माइंड में। आपको जब भी ऐसा हो ना, मैंने एक बहुत ईजी टेक्निक डिस्कवर करी, प्लीज़ ट्राई करना। जब भी मेरी मतलब एंग्जाइटी होती है, मैं बैठ जाती हूँ। मैं भी बैठ जाती हूँ, मैं सिर्फ उसको ऑब्जर्व करती हूँ, मैं देखती हूँ। आप सिर्फ उसको ना, आपको बढ़ती जाएगी, आपको बार बार बोलेंगे, फिर और ज़्यादा होगी कि लगे नहीं नहीं जाओ किसी से बात कर लो, नहीं किसी से ये कर लो। आप बैठ जाओ, आप जहाँ हो जिस समय हो बैठ जाओ और इमेजिन, एक चीज़ इमेजिन करो कि इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है जिससे आपको डरना है। कोई नहीं। सोचो ना, इस अर्थ पे, इस पूरे प्लैनेट पे सब जगह मैं ही हूँ। अगर आपको ये पता लग जाए कि जो इस शिखा की बॉडी के अंदर एनर्जी है वो आपके अंदर भी एनर्जी है, एटलीस्ट आप हर समय नहीं करते, आप उस समय ट्राई तो करो। आप बैठ जब उसको ऑब्जर्व करते रहो, सिर्फ देखते रहो कि एंग्जाइटी हो रही है। और एक क्वेश्चन अपने आप से पूछते रहो कि एंग्जाइटी किसको हो रही है, किसको हो रही है। अपने माइंड से पूछते रहो कि किसको हो रही है। आप पूछ के देखो, आपको माइंड जवाब देगा कि एंग्जाइटी हो किसको रही है। वो माइंड आपको तो नहीं हो रही ना। आप अल्टीमेट गॉड हो, आप अल्टीमेट, आप कांस्टेंट हो, है ना। आप ये इमोशंस नहीं हो। तो पूछते रहो कि ये कौन है, कौन है। आप ये जवाब पूछते रहो। शांत हो जाओ, एकदम शांत काम होके इमेजिन करो कि इस अर्थ में कोई नहीं है जिससे डरना है और कोई नहीं, इसे अपना है। सब कुछ, सब में मैं हूँ। एक बार आप शांत हो गए ना, आप बस उस एंग्जाइटी को ऑब्जर्व होगा। रोना आएगा, ऐसा होता है कि रोना आता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है। कभी कभी ना प्यूकिश फील होता है, अच्छा फील नहीं होता, मुझे मालूम है। क्योंकि ये आप अपने माइंड के एक अलग वे में जा रहे हो। आपका माइंड आपको वहाँ पे दोबारा खींचेगा कि नहीं चलो जंक फूड जाओ, चलो स्क्रीन टाइम बढ़ाओ, या कुछ भी, किसी का कुछ भी हो सकता है जो अपना एक एक नेगेटिव हैबिट की तरफ जाता है। आप उस इमोशंस को ऑब्जर्व करो, आप उस इमेज में बैठ जाओ, आप ऑब्जर्व करो। कोई डर नहीं है। ऐसा मुझे भी डर लगता है कभी भी कुछ चीज़ों से, अरे मुझे डर लग रहा है, मैं बैठ जाती हूँ, उस इमोशन को ऑब्जर्व करती हूँ। आप डिस्कस करो, आप नेक्स्ट डे या थोड़ी देर बाद डिस्कस करो, पर पहले आप बिल्कुल काम हो। अपने फ़ोन को साइड रख के आप एकदम शांत होके ना उसको ऑब्जर्व करते हो। जब तक आप ऑब्जर्व करते रहोगे ना, वो चीज़ें चली जाती हैं। आप ना लाइफ में एक्सपीरियंस देखो ना, आप लाइफ में किसी से की लड़ाई हो रही है
और आपका रिएक्शन उस चीज़ में कुछ नहीं है, तो क्या वो बंदा क्या आपसे हमेशा चिल्लाता रहेगा? नहीं ना, वो भी शांत हो जाएगा, अरे यार तो जवाब ही नहीं दे रहा। जब आप उस इंसान को जवाब देते हो, जब आप सिचुएशन से लड़ते हो, अपनी एंग्जाइटी से लड़ते हो ना, एंग्जाइटी आपके ऊपर और हावी होती है। वही बोलते अच्छा ऐसा हो रहा है, लो मैं भी आता हूँ, मैं भी और अपनी एनर्जी दिखाता हूँ। शांत हो जाओ और इस वर्ल्ड को इमेजिन करो कि इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, आप हो, आपके पास सब चॉइस है। आप इमेजिन तो करो, आप इस इमेजिन करके देखो। और एक मंत्र ऐसे उसमें था, कौन सी, 3 इडियट्स में था, ऑल इज वेल वाला। आप ऐसा कर सकते हो कि ऑल गुड, ऑल इज गॉड, ऑल गुड, ऐसा कुछ भी आप ऐसा बना सकते हो। ऑल गुड, ऑल गॉड, ऑल गुड, ऐसा आप कर सकते हो। मतलब मैं ये करती हूँ, ये मैंने शायद कहीं से सुना था, वो कहते हैं ऑल गुड, ऑल गॉड, मतलब सब सब अच्छा है और सब में गॉड है। ऐसा करो सिचुएशन को। सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस। एंग्जाइटी को भी एक्सेप्ट कर लो। पता है एंग्जाइटी होना या कुछ होना गलत नहीं है ना, वो हमारा माइंड काम कर रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन आई है लाइफ में या माइंड को ऐसा अलर्ट है, माइंड अपना काम कर रहा है ना। देखा जाए तो अगर अगर मैं अपने इस बॉडी पार्ट्स को अलग अलग समझूं, तो माइंड ने तो कुछ गलत नहीं किया ना, माइंड अपना काम इजीली कर रहा है कि उसको ऐसे करना है। तो माइंड तो अब ऐसा गलत फंक्शन तो नहीं कर रहा ना, हमारा माइंड, हमारी बॉडी गलत फंक्शन तो नहीं कर रही, माइंड काम कर रहा है, हमारी बॉडी सिग्नल दे रही है। पर वो हमें जानना है कि वो उतनी ज़रूरी है या नहीं है उस समय एंग्जाइटी। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस की, इस मोमेंट जो हो रहा है ना, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, ये भी अच्छा है। मतलब मैं अब एंग्जाइटी से लड़ती नहीं हूँ कि यार क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रही है ना, ठीक है यार, हो रही है, होने दो। बस ऑब्जर्व करो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एंग्जाइटी हो गया, कुछ भी मेरे पास डीप सैडनेस वाली से कोई बात आएगी, मैं लोगों के पास अभी नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं कि डिस्कस करो नहीं, अब करो कि ऐसा हुआ था या इसको आगे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उस समय आप ना उसको ऑब्जर्व करना सीखो, ट्राई करना। क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट लाइफ में अपनी एंग्जाइटी को फेस किया है, होती है अब, लेकिन अब मतलब काफ़ी 6-7 महीने में एक बार हो गई या ठीक है वो नॉर्मल है, पर तब भी मैं ऑब्जर्व करती हूँ। ऑब्जर्व, क्योंकि जब भी होगी आगे भी, ऐसा नहीं कि लाइफ में नहीं होगी, होगी ना एंग्जाइटी, बस उसको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना सीखो। थैंक यू, मैं आपको हेल्प कर पाई, एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते।